अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। प्रोग्राम की एंकर मुनीज़ जहांगीर वो ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर रही, तो ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है। नाज़रीन, जो सियासत में गिरफ़्तारियाँ होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तरफ बात ये कही जाती है कि मुल्क में को किसी भी शख्स ने, चाहे वो सियासत में है चाहे वो सियासत में नहीं है, अगर उसने नुकसान पहुँचाया है, कहीं कोई जुर्म किया है, तो उसको पकड़ा जाना ज़रूरी है। लेकिन टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अपोजिशन जब जब ये कह रही है कि जनाब जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं क्योंकि अहम लीडर इस वक्त अंदर हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत जो है वो ये कहती रही कि कोई केस हमने नहीं बनाया है, सारे केस जो हैं वो हैं कि जो पिछली हुकूमत ने बनाए थे। और दूसरी जानिब ये बात वज़ीर आज़म की जानिब से खुद कही जाती है कि एक एक को नहीं छोड़ूंगा, यानी किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने बुरा किया है माजी के अंदर, जिसने करप्शन की है, जिसने लूट मार की है। आज जो मुल्क का हाल है उसी वजह से कि पिछले 10 सालों के अंदर जो मुल्क पे कर्जा चढ़ चुका है, और जो इतना कर्जा लिया गया तो वो कहाँ लगाया गया और क्यों इतना कर्जा जो है दिया गया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, और उसमें ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से बयान आ रहा है कि ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। और लेकिन ये एक नया चेहरा सामने आया ANF की जानिब से। लेकिन अगर इसमें कुछ सच्चाई है भी तो उसको तहम्मुल के साथ जो है ये वक्त ऐसा है कि जो गिरफ्तारी को रियल साबित किया जाए, और ये साबित किया जाए कि ये असूलों की बुनियाद पर जो है वो हो रही है। आवाम जो है वो इस वक्त सोच में है कि ये जो इस वक्त हम गिरफ्तारियां देख रहे हैं, ये सियासी इंतकाम है या इसके पीछे जो कुछ माजी में बुरा होता रहा है, जिस तरह से हुकूमत कह रही है बकौल हुकूमत के, बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उसकी कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। और मुल्क में जिसने मुल्क की तबाही में अपना किरदार अदा किया है, उन सब से जो है वो इंसाफ की बुनियादों पर पैसा भी रिकवर किया जाएगा और उसके साथ साथ उन्हें सजाएं भी दी जाएंगी। दूसरी जानिब जो सियासी खेल है वो भी भरपूर अंदाज में जारी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो एक दरार महसूस हुई कि वहाँ के MPs और MNAs जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जब आज फवाद चौधरी साहब से सिंध की बात की गई कि जनाब वहाँ पर भी क्या कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि, बल्कि उन्होंने क्या कहा, और उसके साथ साथ कल के एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था, ज़रा ये देखते हैं पहले। जब इमरान खान कहेंगे तब्दीली आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। वहाँ पे हमारे नंबर पर वगैरह पूरे हैं। गवर्नर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल, वो भी एक जादूगर आदमी है। उनको भी इमरान इस्माइल साहब जो हैं उनको भी आप देखिएगा कि जब इमरान इस्माइल को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के सिंध में जो है वो तब्दीली लानी है, तो मेरा ख्याल है वो 48 घंटों में ले आएंगे। वो भी जो है वो कराची के जादूगर ही हैं। जी, तो सिंध के गवर्नर क्या वाकई एक बड़े जादूगर हैं, कोई तब्दीली ला सकते हैं? ये दावा सिंध में पहले भी किया गया था इन हाउस तब्दीली का, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान असम्बली जो हैं वो PTI की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ धमकियां और दावे ही रहे, वो कोई प्रैक्टिकल नहीं हो सका। अब जो है वो क्या कुछ हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब नदीम असगर कायरा साहब, इनसे जानेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें कराची से ज्वाइन किया है कैसोमिल खेलदास कोहिस्तानी साहब ने, मेंबर हैं नेशनल असम्बली के। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार साहब, मेंबर हैं पाकिस्तान कौमी असम्बली के। और नाज़रीन, ये जो लम्हा है इसमें ख़ास तौर पे आज एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो एतमाद दिलाने की कोशिश की है कौम को कि जो पाकिस्तानी रुपये करेंसी का जो हाल है या जो हमारी मईशत जिस जगह पर है, अगर आवाम साथ दे, थोड़ा सा रुके, हुकूमत पर एतमाद करे, तो मुल्क सही जानिब गामज़न हो जाएगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ तीनों अहम पार्टीज़ के रहनुमा मौजूद हैं और कुछ आगाज़ करते हैं, कराची जाते हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपसे फरमाइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों ये हर गिरफ्तारी पे ख़ास तौर पे, चाहे हमज़ा की हो या उससे पहले हो, ये सियासी इंतकाम की जो बात करती है,
ये कुछ हल्के इसको कहते हैं, या खासतौर पे कुछ हमने देखा सोशल मीडिया पे एक बड़ी गूंज है कि अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? खेल साहब, आपके स्टूडियो में बैठे हुए, किसी को कोई पकड़ा जा रहा है तो कोई वजह होगी। तो आज राना सनाउल्लाह जो गिरफ्तार हुए हैं और आपकी लीडरशिप जो इसकी मजम्मत कर रही है, भाई अगर उनकी कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, हमारे इदारों पर एतमाद होना चाहिए, वो अदालत में पेश होंगे और वाज़ेह हो जाएगा, दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। खेलदास साहब देखें, रिजवान जाफर साहब, हमने ये कभी नहीं कहा है कि हमारी गिरफ्तारी हो रही है और हम खामोश बैठे हैं। हम ज़ाहिर इंसाफ के लिए उन्हीं इदारों का, कोर्टों का दर खड़काएंगे और वहाँ पे हम साबित भी करेंगे। पहले शहबाज शरीफ साहब को जाली केसेस में गिरफ़्तार किया गया, फिर आपने देखा अदालत ने उसको मतलब रिलीफ दिया, ये बात नहीं है। मगर ये देखें, आज से ये तय नहीं है। इस राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ़्तारी पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और शहबाज गिल साहब जो है ना 2-3 दिन से कर रहे थे। खुद राना सनाउल्लाह साहब हामिद मीर के प्रोग्राम में कह चुके थे। देखें, ये लिस्ट लंबी है और ये जो आज सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, ये इक़्तिदार से आने से पहले कहता था। और राना सनाउल्लाह के लिए फैसलाबाद में इन्होंने अवाम को जाके उनके वोटर को कहा कि मैं उसको गिरफ़्तार करूँगा। तो ये एक इंतकाम की आग है जिससे, या ये जो सर आग लगाई गई है। तो राना सनाउल्लाह जो है वो कह रहे थे, वो तो कह रहे थे कि वो लोग जो वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले हैं, मैं उनके घर का जो है वो घेराव करवाऊंगा, वहाँ पे जो है डंडे चलेंगे, लाठियाँ चलेंगी। और एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के घर पे ऐसा हुआ भी। देखें, बात यह है कि जो नवाज शरीफ के नाम से वोट लेकर आया है, मैंडेट जिसको PMLN का मिला है, वो अगर कोई एक या दो जो भी लोग जाते हैं वैसे वफादारी तब्दील करते हैं, तो पंजाब का सदर है राना सनाउल्लाह साहब बात कर सकता है। हम किसी को अपने मैंडेट चुराने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। मगर मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, जो वज़ीर आज़म साहब 50 लोगों की लिस्ट दे रहे थे, वो जो डायरेक्ट इदारों पे मतलब दखलंदाजी कर रहे हैं, एस साहब अगर होता तो एक ही केस में बाबर एवान साहब को जो है रिलीफ मिल जाता है, राजा परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी का है उसको नहीं मिलता है। तो ये एस साहब आप देख रहे हो गुज़श्ता 10 महीनों से, और एस साहब उसका और जो भी नवाज शरीफ का नाम लेता है, जो भी उसके बयाने का नाम लेता है, जो भी हुकूमत की मुखालफत कर रहा है, जो अवाम के इशूज़ पे बात कर रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि कोई असेंबली में बात ना करे। आप देख लें, बजट सेशन में प्राइम मिनिस्टर ने जब खिताब किया था, अपोजिशन वॉकआउट करके चली गई थी और अपोजिशन पूरी कुर्सियां खाली थी, सिर्फ ट्रेजरी बेंच पे लोग बैठे हुए थे। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर चाहता है सारे एमएनए या तो वफादारियां जो तब्दील करने का ताल्लुक है वो तो पार्लियामेंट के अंदर पता चलता है, वरना किसी से मुलाकात करना, किसी से मिलना, आपकी पार्टी में भी एक लीडरशिप का क्राइसिस चल रहा है, एक इशू चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। ये मैं इस बात का जवाब लूँगा, लेकिन उससे पहले नदीम असगर कायरा साहब ये फरमाएं कि ये जो एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है या एक इमेज बिल्डिंग हो गई है कि पिछले 10 सालों में जनाब आपने भी बड़ी करप्शन की, नून लीग ने भी बड़ी करप्शन की, तो अब ये सारे जो मेंबर भी बन गए हैं पार्लियामेंट के, चाहे सूबाई असम्बलियों में हो, चाहे जो है वो कौमी असम्बली में हो, तो जिसने जो कुछ किया है तो ये बड़ी सीटें खाली होने वाली हैं। तो अभी फवाद चौधरी साहब ने हमने साउंड बाइट भी दिखाया, आपको बोल दिया है कि सिंध के अंदर भी जो गवर्नर साहब हैं बड़े जादूगर हैं, वहाँ भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि आज साबका प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चल रहा था एक सीनियर एंकर के साथ। ये बात हो गई। और फिर मैं दूसरी मजम्मत करना चाहता हूँ जो राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सियासतदान झगड़े में गिरफ्तार हो सकता है, किसी के साथ लिंक हो सकता है। देखिए, किसी के साथ तल्लक होना, 2013 से 18 के दरमियान जब वो वजीर रहे, नहीं, तो उस दौर के अंदर की जो चीजें हैं वो कुछ चीजें कुछ लीडरों के लिए रख दी जाती हैं, एक एप्लीकेशन डाल दी जाती है। हमारे यहाँ पिंडी से एक वकील हैं, वो हमेशा डाल देते हैं एक एप्लीकेशन, और जब उसकी जरूरत होती है तो फिर उन लोगों को, लीडरों को बुला लिया। मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, जो आपने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट जो है जी, वो तो अगर इस तरह वफादारियां तब्दील करवाना चाहते हैं, इमरान खान साहब तो कहते थे कि मैं किसी लोटे को नहीं लूंगा, बेशुमार लोटे हैं, अगर हम नाम भी लेना चाहें अभी भी बहुत सारे मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन वफादारियां तो तब्दील कराने की नहीं है। अगर पार्टी क़यादत से या पार्टी के केसेस की वजह से या करप्शन की वजह से या लीडरशिप में क्राइसिस की वजह से
कोई खुद आना चाहता है तो उसको कैसे रोकेंगे? नहीं, आप क्यों लेंगे जब आपका नैरेटिव ये था कि मैं किसी भी लोटे को, किसी भी करप्ट आदमी को, किसी गलत आदमी को अपनी और नजरियाती लोगों को मैं अपने साथ रखूंगा। मेरी जमात जो आ रहे हैं वो तो साफ सुथरे लोग हैं ना, वो तो सारे लोग बहुत सारे लॉन्ड्री में से आ रहे हैं। अच्छा रमेश कुमार साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं। ये दोनों जो हमारे लीडरान हैं नून लीग से और पीपल्स पार्टी से, इनसे पहले बात इसीलिए की कि ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर रमेश कुमार साहब? ये सियासी इंतकाम, गिरफ्तारियां, दूसरी पार्टियों के लोग तोड़ना, ये बस ये कौन सी अच्छी रिवायतें जो कायम कर रहे हैं भाई? रिजवान, पहली चीज़ तो ये कि मैं नहीं समझता कि कोई सियासी इंतकाम हो रहा है और नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो वो बिल्कुल गलत हुई है। और पीपल्स पार्टी और PMLN की माजी की जितनी भी हुकूमतें रही हैं वहाँ पे एक दूसरे के साथ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, मगर आपने देखा कि हिस्ट्री में उनको अच्छा नहीं देखा गया और उनका नतीजा भी ख़राब निकला और अवाम ने भी सफ़र किया और मुल्क ने भी सफ़र किया। तो मैं समझता हूँ हिस्ट्री जो है वो सीखने के लिए होती है, बार बार दोहराने के लिए नहीं होती है। तो ये चीज़ जिसके लिए मैं तो आज भी ईश्वर शाट हूँ कि इस वक्त राना सनौला की जो गिरफ़्तारी है उसके अंदर लाजमी है, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितनी पुलिस है, वो राना सनौला के बहुत नज़दीक है और वो जाके विक्टिमाइज़ करके और कानून से हट कर जाके राना सनौला को गिरफ़्तार करें, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हो सकता है। और अगर कोई ऐसी ठोस बात की जा रही है या कि राना सनौला ने पहले कहा था या अभी कुछ ऐसे लीडरान की तरफ से बात आती है और अगर वाकई इस किस्म की बात हुई है तो मैं समझता हूं कि ये गलत है और पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन जो है उसका नतीजा हमेशा खराब निकलता है। ये तो आप सही है कि आप एक असूली बात कर रहे हैं, चले ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुआ है क्या है? क्या वाकई उनकी गाड़ी से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं ऐसी? क्या उनके अगर माजी के जो बताए जा रहे हैं जब वो वजीर थे 2013 से 18 के दरमियान इन चीज़ों के, तो क्या वो आज ही का दिन इंतखाब करना था इन चीज़ों के लिए? टाइमिंग आपको खुद मालूम है रमेश कुमार साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सियासत में। देखिए, एक तो राना सनौला MNA है, दूसरे जो है वो एक सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो एक सूबाई सदर भी है और अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है जिसके ऊपर FIR कटी है तो लाजमी है गवर्नमेंट को भी उस हवाले से एविडेंस जो है वो बिल्कुल प्रूफ देने चाहिए कि मीडिया के हवाले से, आवाम के हवाले से, हम जैसे न्यूट्रल लोगों को भी पता चले कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है, तो वो तो देनी पड़ेगी। और आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भाई, वो चीज़ें आप न्यूट्रल कहाँ से आ गए? इनसे ये भी पूछ लें कि आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय का इजाज़त देता है तो फिर जरदारी साहब रिजवान, कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं। मैं माजी में भी रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करता था, आज भी रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करता हूं। जब मियां साहब के पास जो चीज़ें गलत होती थी पीपल्स पार्टी के हवाले से या अपने लोगों के हवाले से, मैं उस वक्त भी अपनी लीडरशिप के सामने वो बातें रखता था। आज भी अगर ऐसी कोई गलत चीज होगी तो मैं सामने रखूंगा। तो कल भी आपने जो नवाज शरीफ को छोड़ दिया था, तो आज आप क्या इमरान खान को छोड़ने जा रहे हैं या छोड़ सकते हैं? देखिए, बात यह है कि किसी के साथ रहना या किसी के साथ नहीं रहना और चीज़ है, मगर इखलाक और तमीज़ और तहजीब आज भी, मैं तो मियाँ साहब ही कहता हूँ, मैं मियाँ शहबाज साहब कहता हूँ, आज मैं इमरान खान साहब कहता हूँ, मैं आसिफ साहब कहता हूँ, क्योंकि जो भी एक पॉलिटिकल लीडरान है, अगर उनके कैरेक्टर के हवाले से, अगर उनकी करप्शन के हवाले से ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो कोर्ट लॉ के सामने पेश होने चाहिए, उनको होना चाहिए। मैं 2 साल नून लीग में रहा, कभी आपने मुझे JIT या सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा, मगर तमीज़ और तहजीब का दायरा मैंने नहीं पहले छोड़ा, नहीं मैंने अभी छोड़ा, क्योंकि कम से कम ये चीज़ें जो है कानून की बालादस्ती के हवाले से हम जैसे पढ़े लिखे लोग चाहे किधर भी रहें, मगर पाकिस्तान के अंदर अगर हक और सच की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूँ फिर वही बात होगी कि बाबा पार्टी सही करे या गलत करे, हमें उसके साथ तालियां बजानी है। नहीं, हम पहले माजी में ताली बजाते थे। रमेश भाई फिर मुजम्मत करें ना, जो इंटरव्यू नहीं चला आज उसकी मुजम्मत कर दें। आर्टिकल भी तो इजाजत देता 19 जो है से कि जो आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू रोका गया वो इंतहाई गलत इकदाम है, ये कह दें जरा प्लीज। देखिए,
आप कब आज की बात है ये आज की बात है और बड़े जियो पर वो इंटरव्यू था। असल में उस वक्त खुद ये तो किसी दूसरे प्रोग्राम में थे शायद, तो इसलिए हामिद मीर साहब के साथ प्रोग्राम था। ठीक है, तो 8 बजे ओवैस तोईद के साथ था, मुझे पता नहीं है। 8 बजे ही रोक दिया गया था 2-3 मिनट। ठीक है, मैंने ट्रेलर जरूर एक मरतबा देखा था, और क्यों हुआ है क्या हुआ है मुझे उसके बारे में पता नहीं है। और अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज आएगी, आपको पता है मैं हक और सच की बाजी में भी बात करता हूं। अच्छा, आज भी मेरे ख्याल में मैं रमेश कुमार साहब, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है और कई बार आपने हक और सच का लफ्ज कह दिया है ना अपनी गुफ्तगू के अंदर, तो उससे महसूस ये हो रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है वो वन साइडेड बात कर रही है, वो हक और सच की बात नहीं कर रही। वरना आप इस वक्त जो बरमला कहते कि जो कह रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान, जो कह रहे हैं फवाद चौधरी, जो कह रहे हैं जो भी बोल्ड या एक स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है ले रहे हैं, वो सब हक और सच की बात कर रहे हैं। मैं जरा ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूं कि आपकी राय क्या है। के बाद सूरत हाल है उसमें यही कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से कि ये जो मौसम चल रहा है इसमें सियासी इंतकाम की जानिब जो है मामला चल रहा है, लेकिन वो भरपूर तौर पर जो है अदालतों में इसका मुकाबला करेंगे। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये जो आपके MPs MNAs वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले हैं, मुलाकात की है, आप कह रहे हैं कि जनाब वफादारियाँ तब्दील वगैरह लोटा वगैरह इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन एक मुलाकात है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है ये मुलाकात इसलिए है क्योंकि आपकी क़यादत के अंदर जो है वो एक तज़ाद पाया जा रहा है, एक चचा भतीजी की लीडरशिप का जो है मसला चल रहा है। हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तमाम ही जो कमिटीज़ हैं उनसे अपने आप को जो है आहिस्ता आहिस्ता किनारे पे लगा रहे हैं। तो अगर इस सूरत हाल में जब एक घर के अंदर ही क़यादत का फुकदान हो तो आपकी जो अरकान सूबाई या कौमी असम्बली है वो मायूस नहीं होंगे और वो किसी और जानिब नहीं देखेंगे, तो क्या करेंगे? रिजवान जाफर साहब, पहली बात मैं डॉक्टर रमेश कुमार के मौक़िफ़ की अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने उसूली बात की है और जो बात वो हमेशा करते हैं और डट के करते हैं, कोई भी पार्टी हो, आज अपनी पार्टी की जो अगर पॉलिसीज़ पे उन्होंने बात खुल के बात की है। इससे पहले मैं एक TV चैनल पे गया था, एक PTI की MNA थी, उन्होंने फवाद चौधरी के बयानात को और उसको गैर जिम्मेवार लीडर और कह दिया, बोला डिसोन कर दिया उसको। तो मकसद बात यह है कि ये तमाम पार्टियों में ओपिनियन मुख्तलिफ होते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो बजट सेशन हुआ था, PTI के काफ़ी मेंबरान ने बजट पे मुखालफत की, उनकी पॉलिसीज़ पे हुकूमत के ख़िलाफ़ डट के बोले हैं। तो ये नहीं, PTI में भी अच्छे लोग मौजूद है। अब बात आ गई, आपने कहा जो कहा जा रहा है 15 MPs है, मगर सब ने डिनाई किया जिसके नाम लिए जा रहे थे। आपने देखे तरदीदें आई है, वीडियो पैगामात आ गए, खामखा को ये एक इंतशार और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। 2 MPs अगर मिले, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हमने पार्टी छोड़ी है या मुस्लिम लीग नून छोड़ के गए हैं। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लीडरशिप में आपस में मामला आता है, देखो ये 30 साल से कोशिश की जा रही कि कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान डिफरेंस है, मगर आपने 30 साल से हमेशा काफ़ी लोगों की ख्वाहिश रही है, कोशिश भी की गई है, मगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ एक ही नाम है और कायद आज भी नवाज शरीफ है, पार्टी का सदर शहबाज शरीफ साहब है। मरियम नवाज साहिबा जब से नायब सदर बनी है, ये वैसे भी PTI को एक फोबिया है मरियम नवाज का। पहले तो चले गए इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पे वो गए हुए हैं कि नायब सदर का ओहदा क्यों लिया। एक तरफ कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान की सियासत ख़त्म हो गई, तीसरी तरफ PMLN के MNAs MPs को ये प्रेशर कर रहे हैं। तो बात ये है कि बौखलाहट का शिकार हुकूमत है। PMLN मुत्तहद और मुनज़्ज़म है, कायद नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में, बाकी सीनियर लीडरशिप भी हमारी मौजूद है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इख्तलाफात आए, ये हुकूमत की ख्वाहिश ज़रूर है, हुकूमत की ख्वाहिश है। देखो जितना नजरिया नवाज शरीफ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये समझते राना सनाउल्लाह को हम जेल में रख लेंगे, साद रफीक साहब को जेल में रखेंगे, कामरान माइकल को जेल में रखेंगे, तब बाकी लीडरान को हम जेल में डाल के ये इस मौक़िफ़ से हम हट जाएंगे ना। मौक़िफ़ से हटने वाले हैं ना, अपोजिशन का किरदार है वो हम ख़त्म कर, हम अवाम का जो असेंबली के अंदर डट के इनका मुकाबला करेंगे। भले पूरी असेंबली को इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है वो जेल में डाल दे। बात ये है कि ये मुझे ये बताएं कि क्या इसको वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाया गया है या थानेदार बना के बिठाया गया है? ठीक है, मैं आपकी तरफ और मुझे अगर आपकी इजाजत हो तो डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि
कि आप जो है क्या समझते हैं कि जो सारे लोग जिनके नाम अभी खेलदास साहब ने लिए हैं जो अंदर हैं, और आज वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि इनसे सलूक वही होना चाहिए कि जो करप्शन के केसेस में एक बड़ी तादाद में जो लोग जेल के अंदर हैं जिस तरह उनको रखा जाता है उसी तरह रखा जाए। आप ज़रा खुल के बात नहीं कर पा रहे रमेश कुमार साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ लीडर्स बात कर रहे हैं पीटीआई के, आपको इसका मतलब ये है कि आपको यकीन नहीं है जिस तरह से खुल के बात की जाती है कि नून लीग के दौरे हुकूमत में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मुल्क को लूटा गया है, मुल्क में करप्शन की गई है, इतनी बड़ी तादाद में कर्जे लिए गए हैं और वो सही जगह नहीं लगाए गए हैं, कि आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए 72 साल हो चुके हैं पाकिस्तान की लाइफ को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद आज तक किसी को भी याद नहीं किया गया कि जो पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के दिलों में बैठा हुआ हो, ऐसा कोई लीडर नहीं बना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा इकबाल वो ही थे जिनको आज 20 करोड़ आवाम एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखती है। और आज पाकिस्तान जिस जगह पे पहुंचा है, अगर 5.5 ट्रिलियन का अगर टारगेट भी सेट किया गया है तो 3 ट्रिलियन जो है उसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर जा रहा है। तो कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो इतने कर्जे डाले गए, आया वो हमारी पॉलिसी सही थी या गलत थी? अगर आपने कर्जे लेके और मुल्क के अंदर अगर डेवलपमेंट भी की या जो भी किया, आज उसका इंटरेस्ट ही हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। तो ये जिम्मेदार कौन है? आप नहीं कह रहे कि जिम्मेदार इसका पिछली हुकूमतें हैं और उन्होंने गलत कर्जे लिए, नहीं लेने चाहिए थे। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर देखें, ये जो लोन का अमाउंट जो बढ़ा है वो 2002 से बढ़ा है जी। 2002 में जब ये शुरू हुआ सिस्टम 6000 अरब हुआ, फिर बढ़ता गया, आज 30, 35, 40 तक हम पहुंच गए हैं। तो ये जितना भी आज तक इंक्लूडिंग हमारी हुकूमत जो भी ये मसले मसाइल हुए, तो किसी ने किसी की हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, किसने किसी हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, मगर आज तक मुल्क को क्राइसिस से निकालने में नाकाम रहे। तो आज अगर मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं, अगर हमें पब्लिक की जो है वो एक बेस पब्लिक का हमें सुनना पड़ रहा है कि भाई टेक्सटाइल वाले हड़ताल कर रहे हैं या सीएनजी वाले कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें रियलिस्टिक होना पड़ा है कि आज अगर हमने मुश्किल फैसले नहीं लिए तो माजी की हुकूमतों की तरह नेक्स्ट जो हुकूमत आएगी वो फिर पीटीआई को कहेगी। किसी न किसी को बोल्ड स्टेप लेने पड़ने थे, वो बोल्ड स्टेप इन्होंने लिए। तो इस वजह से मुआशी हालात के हवाले से सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो बैठ के अपने अपने जो भी कसूर हैं उसके प्रायश्चित के लिए बैठ के हुकूमत के साथ मिलके काम करना चाहिए। यहाँ पे अब ये जरूर बात आ जाती है कि भाई गवर्नमेंट का रोल काम करना चाहिए या उसकी अगर उसने करप्शन की है, उसने बेईमानी की है तो उसकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, उनको अंदर डालना चाहिए, उनसे लूटी हुई दौलत जिसकी बहुत जलसों में इमरान खान साहब ने बात की थी वो दौलत वापस लेकर आनी चाहिए। रमेश कुमार साहब, ऑफ कोर्स देखिए दो चीजें, रिजवान मुझे 2 मिनट बात करने दें तो मैं आपको क्लियर, 2 चीजें, एक चीज है गलत पॉलिसी, एक चीज है मनी लॉन्ड्रिंग, एक चीज है करप्शन। देखिए जो गलत पॉलिसी है जिसकी वजह से हमने डेवलपमेंट की कर्जा लेके किया, एक तो इस वजह से मुल्क ने सफर किया, वो गलत पॉलिसी भी हुक्मरानों की थी, एक तो उसको हमें कवर करना है सबको मिलके। दूसरा करप्शन, करप्शन इस हवाले से कोई शक नहीं है, आज भी सिंध का मिसाल ले लें या और कोई मिसाल ले लें, मैं आज ये भी नहीं कहता कि हमारी जो पीटीआई की गवर्नमेंट में इसमें सारे दूध के धुले हुए आगे हैं, चाहे इस पार्टी से आए चाहे उस पार्टी से आए, पार्टी की बात नहीं है, चाहे वो सही कैरेक्टर का बंदा है या गलत कैरेक्टर का बंदा है, हर जगह पे हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं, रजा रब्बानी जैसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और दूसरे, अब मैं बुरे लोगों का नाम नहीं लूँगा, वो भी मौजूद है। तो बात सिंपल में ये है कि जिन जिन लोगों ने करप्शन की है उनको इदारों को फेस करना चाहिए, इदारों को बगैर किसी इंटरफेरेंस, बगैर किसी इन्फ्लुएंस उनको अपना काम दिखाना चाहिए। आज कोई भी जस्टिस जावेद इकबाल के लिए कहे, मैं समझता हूँ जस्टिस जावेद इकबाल विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस काम करता है। और अगर जस्टिस जावेद इकबाल के पास आज जितने भी रेफरेंसेस पीपुल्स पार्टी के चल रहे हैं, ये वो केसेस हैं जो चौधरी निसार साहब के टाइम पे बने, मगर मियां साहब वो रेफरेंस भेजना नहीं चाह रहा था। मियां साहब ने यही कहा, ये जब भी मैं चौधरी निसार, शहबाज शरीफ हम सारे बैठते थे, हम यही कहते थे कि सर ये आपका मैनिफेस्टो था, आप उसके ऊपर काम करें। तब कहता था कि नहीं, अगर हम उनको टफ टाइम देंगे आगे हमारे लिए ये सिस्टम आएगा। तो ये जो मफामत की सियासत जो मफादात में तब्दील हो गई, मफामत हमेशा सियासत के अंदर होनी चाहिए,
मगर पाकिस्तान के लिए ये नहीं कि मफादात के लिए सियासत होनी चाहिए। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। नदीम असगर कायरा साहब ये फरमाएं कि ये जो बात हो रही है कि जैसे इन्होंने भी बात की कि मुल्क की मईशत जो है वो मुश्किल के अंदर है, दूसरी जानिब जो दो बड़े लीडर हैं, दोनों पार्टीज़ के हेड्स एक तरह से कह सकते हैं, वो इस वक्त अंदर हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ऑफ़र दी कि भाई आप जो करप्शन की है, जो लूटी हुई दौलत है वो वापस करें और जाएं। जो आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जैसे नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप बाहर इलाज कराना जा सकते हैं तो आप जाएं, लेकिन पहले जो 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 लूटी हुई दौलत है वो मुल्क को दे के जाएं। तो क्या ये एक अच्छी ऑफर नहीं है? इस पे कुछ बड़ी अच्छी ऑफर है। उन्हें कहें कि पहले सबसे पहले मालम जबा केस के जो है ना किरदार, उनसे रिकवरी कर लें, उनके जो इकदाम है उनको देख लें, जिन्होंने बसें ली थी उनका देख लें, जिन्होंने कर्जे लिए और कर्जे माफ़ करवाए, जो नायल होकर भी उनके साथ हैं, उनके फैसले कर रहे हैं, उनसे कर लें तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो गलत हैं, ये सब लोग गलत हैं, इसका मतलब आप तो रिकवरी जब आपने जेलों में डाल दिया है तो एक अदारा रिकवरी कर रहा है तो कर लेना अदारा, किसी ने रोका हुआ। अगर वो गलत हैं, अगर कुछ लोग उनके साथ गलत हैं और इक़्तिदार की वजह से वो बाहर हैं, फर्ज करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लीडर जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। उनके जो मामलात हैं वो तो उन्हें खुद हल करने होंगे। आप बात करने देंगे तो दो तीन बातें हैं ना, देखिए ना, जो किरदार हैं, अगर इख्तिसाब का अदारा पंजाब में तो काम करता है, सिंध में काम करता है, बलूचिस्तान में काम करता है, KPK में नहीं काम करता, तो इमरान खान साहब जब ये बात करते हैं तो अपने साथियों को भी देखें। अगर दूसरों के लिए ये बात कर रहे हैं तो उनको ये भी देखना चाहिए। ये जो बात सेकंड, ये जो ज़रदारी साहब ने बात की कि भाई ये बात तो करनी पड़ेगी, जब बात हुई मिसाक मईशत की, और हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन हम PTI से बात नहीं करेंगे, हम रियासत पाकिस्तान से बात करेंगे। फिर उनसे पूछा गया कि तो आपको वज़ीर आज़म से, उनकी टीम से बात करनी पड़ेगी, तो वो फरमा रहे कि नहीं जी, ये तो हुकूमत जाने वाली है, कोई और आने वाला है, उनसे बात करेंगे। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या ख्वाहिशात है? मेरी बात नहीं, ये क्या ख्वाहिशात है? पहले फरमाएं। बताता हूँ, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं अपोजिशन की, एक तरफ आप कहते थे कि हमें जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखना है, ये 5 साल जो भी आएगा वो अपने टाइम पूरा करेगा। रिजवान साहब, पहली बात ये है, आप अपनी बात पूरी कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये आपको ये क्या ख्याल है कि अपोजिशन को डराने के लिए हो रही हैं? नहीं, ये वो जो किरदार PTI में बैठे हुए हैं, जो चाह रहे हैं कि इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से अपनी जान छुड़ा लें, वो अपने हलकों में जा रहे हैं, उनके हलके के लोग कह रहे हैं कि ये तुमने महंगाई कर दी है, तुमने किस शख्स के साथ दे रहे हो, हमने तो तुम्हें इसलिए मुंतखब किया या सिलेक्ट किया कि आप हमारे इलाके की खिदमत करेंगे, हमारे मुल्क की खिदमत करेंगे, और एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के, इस नायल वज़ीर आज़म के जो किरदार है, इसकी वजह से हमारे इलाकों का भी नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क का भी, और ये डरा रहा है। ये जहां अपोजिशन के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये अपने लोगों को भी डरा रहे हैं कि ये हमें छोड़ ना जाए। मैं रमेश साहब की बातों को सुन रहा था तो मुझे बड़ा खुशी हुई, वो कह रहे हैं कि भाई जी मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं वो लीडर पैदा हुए। इस तरह तो हर पार्टी अपने लीडर को कह सकती है। नहीं, नौ पाकिस्तान की अगर सरहदों को मजबूत किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया है। अगर 23 साल बाद डिबेट एक अलग चली जाएगी। नहीं, डिबेट गलत नहीं है। डिबेट जब आप कहें कि आज की तारीख की बात करते हैं, ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान में जो सिलेक्टेड वजीर आजम है वो लीडर नहीं है, सिलेक्टेड है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो लीडर नहीं थी, वो लीडर थे। ठीक है, खेलदास कोहिस्तानी साहब फरमाइए, आज वजीर आजम ने अपने इंटरव्यू में कौम को एतमाद दिया है या देने की कोशिश की है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, चाहे वो आप ही की नून लीग की गवर्नमेंट क्यों ना हो, या माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्यों ना हो, या परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट जहाँ पे 60 रुपये से डॉलर 90 रुपये पे गया, फिर 60 रुपये पे आया, तो इस तरह की मुश्किल मौजूद है। लेकिन ये 1 या 2 सालों के अंदर जो है मामला ठीक हो जाएंगे और मईशत का जो बुरा हाल आप लोगों ने किया था उससे ये गवर्नमेंट जो है, बड़ी ज़बरदस्त टीम है वज़ीर आज़म के पास, वो इसको निकाल देगी। क्या राय है आपकी? रिजवान जाफर साहब, ये वज़ीर आज़म इस हुकूमत साजी या जो गवर्नेंस उस नाम की कोई इसके पास चीज़ नहीं है, ना ये करने की इसमें सलाहियत है, ना ये करना चाहता है। देखें, अगर जब PMLN की हुकूमत थी तो सब कुछ अच्छा था। मैं आपको बताऊँ ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये मईशत तबाही शुरू की कब से हुई है।
आप कहते हैं कि लीडर नहीं है। नवाज शरीफ, आप जहाँ पे भी बड़े प्रोजेक्ट दे वहाँ नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है, मोटरवे हो, एयरपोर्ट्स हो, किस तरह एक विजनरी लीडर था। मगर लीडरों के साथ एयरपोर्ट का जल्दी इफ्तिताह कर दिया गया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का तख्ती लगाने के चक्कर में वो मुकम्मल नहीं हुए थे, उनका इफ्तिताह कर दिया गया और उनको अपने जाने का पता था। तो बहुत सारी जगहों में आप नोट करें वजीर आजम का, नवाज शरीफ साहब का आखिरी 10 दिन के कितने उन्होंने इफ्तिताह किए हैं। तो ये तख्ती की तो बात क्या करें सर। रिजवान साहब देखें, कायद-ए-आज़म के बाद जो भी वजीर आजम आए हैं उनके साथ क्या नहीं किया गया। सारे लीडर थे, नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया ये भी आप देखें। जब से वो इस इक़्तिदार से हटाया गया, ना डॉलर रुक रहा है ना मईशत रुक रही है। जो वज़ीर आज़म आज बैठा हुआ है जाके दुनिया को वो बताता है कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास करप्शन है, हम तबाह हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो कौन इस मुल्क में आके इन्वेस्ट कर रहा था? 2014 में इन्वेस्टर भी आ रहा था, 15 में भी आ रहा था, 16 में भी आ रहा था, 17 के बाद सारी चीज़ें रुक गई है। और कितना भी ये कर ले, ये सिर्फ ये चूरन जो बेच रहा है इंतकाम का, या जो चोर चोर की बात कर रहा है, इसका हमारे लीडरों को, सियासतदानों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये जेलें राना सनाउल्लाह ने देखी है, नवाज शरीफ साहब ने देखी है, हमजा शहबाज ने भी देखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर सफ़र कर रहा है पाकिस्तान की अवाम। आज जब हम 22 करोड़ अवाम की बात करते हैं तो ये बात क्यों नहीं सुनते? वज़ीर आज़म साहब आए और आके सुने, उसका जवाब भी दे। डॉलर महंगा, हर चीज की नाकामी अपनी नाकामी माजी में डाल देते हैं। हर नाकामी पीछे में डाल देते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा ये जो तो आप मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये जो खेल अभी नंबर गेम्स का जो खेल है, इसमें एक बात तो है कि बजट मंजूर होने के बाद ही खेल शुरू हुआ है। तो आप ये तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि जनाब ये बजट मंजूर करने के लिए सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन सेनेट के दिलचस्प खेल था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खेला था। अब आप जो हैं वही सेनेट चेयरमैन जो है वो हटाना चाहते हैं, नया लेकर आना चाहते हैं। तो क्या होगा? मतलब सेनेट के चेयरमैन चेंज होने से क्या पाकिस्तान का करेंसी रेट बेहतर हो जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा, मईशत ठीक हो जाएगी, गरीब आवाम को कुछ मिलेगा, क्या होगा? तो क्या वज़ीर आज़म बनने से मईशत बेहतर हो गई है? क्या वज़ीर आज़म मुंतखब होने से 105-110 से डॉलर जो है वो 160-170 पे जा रहा है, क्या ठीक हो गई है? पहली बात यह है कि अपोजिशन का एक राइट होता है कि वो वोटों के साथ किसी को भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, कल वज़ीर आज़म को भी तब्दील किया जा सकता है, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। हुकूमतें तब्दील होती हैं, हुकूमतों को तब्दील करने का तरीका कार है। हाँ, ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि जो गैर कानूनी हो, गैर आइनी हो। ठीक है, ये और आज अगर अपोजिशन पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें मिलकर सेनेट के चेयरमैन को हटाना चाहती हैं तो मैं समझता हूँ कि जो कोई गैर कानूनी और गैर आइनी नहीं है, जिस तरह पहले भी तो हटे हैं तो ये आए हैं। ठीक है, ठीक है। रमेश कुमार साहब फरमाइए आखिर में कि ये जो वज़ीर आज़म खुद और उनकी टीम जिस तरह से अपोजिशन को ललकार रही है मुसलसल, चाहे वो अपने इंटरव्यूज़ में, चाहे पार्लियामेंट के अंदर, और फिर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लीडर भी अंदर जाता जा रहा है। आज राना सनाउल्लाह भी चले गए। तो ये फरमाएं कि इससे वैसी मईशत का बुरा हाल है। आप ये नहीं समझते कि हुकूमत को जहां तवज्जो देनी चाहिए, और जो पहले हुकूमत कह रही थी कि ये नैब का काम है, ये FIA का काम है, ये अदालतों का काम है, ये पुलिस का काम है, ये चले अब ANF का काम है, तो हुकूमत अपना काम करे, ये इधर जो है ज़्यादा तवज्जो ना दे और तरक्की पे लगे मुल्क की। देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का इस वक्त भी जो फोकस है वो टोटल इकोनॉमी के ऊपर है, और मगर इकोनॉमी के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है उसका कसूर आप 9 महीने की PTI की गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। लाजमी है ये जितनी भी लाइबिलिटीज़ या जो चीज़ें आ रही है वो माजी से आ रही है, उसको बेहतर तरीके से मूव करने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर हमें कितनी कामयाबी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, मैं समझता हूँ हमें और ज़्यादा स्ट्रगल की इसमें ज़रूरत है। रही बात आपने कि भाई सिलेक्टेड, मैं कहता हूँ कि 2002 से मैं भी हुकूमतों में हूँ। अगर आप इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि 2002 से फिर तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो सारे ऐसे जो है वो सिलेक्टेड होंगे। आपको असेंबली को अहमियत देना, करता हूँ आपकी बात से, असेंबली को अहमियत देना आपका फर्ज है। देखिए, असेंबली को अहमियत देना आपका फर्ज है। बाकी गलत चीज़ों को आप जो भी बने, जिस तरीके से आए, हर कोई बंदा अपने मैनिफेस्टो, अपनी मैंडेट, अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आया। लास्ट टाइम मियाँ साहब का एक चल रहा था, माहौल देखने में आ रहा था कि मियाँ साहब आने वाले हैं। इस वक्त PTI का माहौल बनने में आ रहा था, देखने में आ रहा था
जो भी अच्छी पजीराई रखने वाले सियासतदान है, जो सोच रखने वाले हैं, वो देख रहे थे कि करवट किस तरफ जा रहा है। उसका बदला आप ये अगर इल्ज़ाम लगाएंगे कि सिलेक्टेड कहेंगे तो फिर ये भी चीज़ें होंगी। मैं समझता हूँ कि रेसिप्रोकली सारी चीज़ें होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, ये खेल ने सही बात की कि पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि पॉजिटिवली हम कैसे चलें। ठीक है, ये बहुत बेहतर बात आपने लास्ट में कर दी। पाकिस्तान सफर कर रहा है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज वजीर आजम ने बहुत ज़्यादा एतमाद देने की कोशिश की आवाम को, लेकिन ख़ासतौर पर कारोबारी तबका इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और उम्मीद है कि ये बजट और इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इस हवाले से जो भी एक्शंस होंगे उससे कुछ रिलीफ जो है लोगों को मिल सकेगा। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।